लड़ाई है। जागो जागो हिंदुस्तान, सच की आवाज आई है। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। इससे पहले हमने एक एपिसोड बताए थे, एक हादसा बताए थे जिसमें हाजरा रियाज शाह जो मैटर हुआ था, ये मैटर बहुत दिनों तक मीडिया में चला और बहुत सी इसमें कानूनी कार्रवाई हुई है और हम जानना चाहते हैं कि इसमें और क्या आगे बात बढ़ी है। जब हमें कॉल आया कि हाजरा रियाज शाह अपनी बात रखना चाहती है, कोर्ट से उनको राहत मिली है, कुछ रिलीफ मिला है और आने वाला उनका जो वक्त है वो किस तरह से जाएगा और ये प्रोसीजर में उनको कितनी तकलीफ हुई, कौन कौन साथ दिया है, हम हाजरा जी से पूछने की कोशिश करेंगे। आपके सामने उनकी बातें रखेंगे और आपको जानकारी देंगे कि इनके साथ आप बीती क्या हुई और क्या तकलीफ का ये शख्सियत ने फेस किया है, इस बारे में हम जानेंगे। आइए हमारे इंटरव्यू की तरफ बने रहिए। चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आपने कॉल करके बताया है कि मुझे कोर्ट से राहत मिली है और मैं चाहती हूं कि अपनी सब बातें रखती हूं लोगों के सामने, तो अभी आपका जो प्रोसीजर था, जो रणनीति थी, वो कहां तक पहुंची है, दर्शकों को बताइए। जी, कोर्ट से तो मुझे राहत मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाकी कोशिश तो पूरी की गई हुई थी कि पैसों के ज़ोर पे सब कुछ ख़रीदा जाए, मैनेज किया जाए, हर कोशिश की। मतलब आपके हिसाब से क्या पैसे से खरीदा गया? मतलब कानून को भी गुमराह करने की कोशिश की गई और मुंबई पुलिस ने लेकिन इस बार मुझे बहुत सपोर्ट किया और कानून ने मेरे हक़ में बहुत बेहतर से फ़ैसला किया है, न्याय दिया है। केस क्या लगा था? केस तो मुझे यही कि मैंने बच्चे का मर्डर किया, ये वाहियात जो भी है लगा हुआ था और लेकिन मतलब कानून ने मुझे बहुत सहारा दिया। लेकिन आज मैं अपने देश के कानून पे आज लड़ रही हूँ और हक पे लड़ रही हूँ, सच पे लड़ रही हूँ, तो कानून ने मुझे हक पे फैसला। अभी आपको कोर्ट से क्या राहत मिली? कोर्ट से मुझे एंटी-सेपेटरी बिल मिला है और बस अभी आगे तो जंग चालू। जिस तरह से आप इस मसलों में उलझी हुई हो, अब कुछ दिन पहले हमने एक सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू देखा था जिसमें बताया गया था कि कोई सिस्टर आके आपके खिलाफ बयान देती, वो सब क्या मसला था? हाँ, कुछ टुच्चे लोग आके वाहियात बातें करके गए हैं सोशल मीडिया पे। मुंह बोली बहन ये थी उनकी और ये जो एक काम वाली उनकी बैठ के 9 महीने का 2 महीने का, उनको खुद ही नहीं मालूम था कि उनको स्टेटमेंट देना क्या है। ये एक काम वाली थी जिनको बुर्खा पहना के बिठा दिया गया था और ये मुंह बोली बहनों, तो बहुत ऑल फॉल इल्ज़ाम लगाए हैं। तो मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी उनका जवाब उनको पहुँचाऊँगी। और दूसरा रहा कि ये वॉर, ये जंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे अपने बचाव के लिए हर चीज़ करना पड़ रहा है क्योंकि सामने वाला हक पे बात करना ही नहीं चाहता है। वो आप क्या चाहती हो? मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई सच का सामना करे, हक पे बात करे, ईमान के साथ अगर ज़िंदगी गुजारना है तो उस पे बात करे। आपने कभी बैठ के बात करने का, एक सेटलमेंट करने की कोशिश करे? नहीं, मैंने 4 साल से बहुत कोशिश की, हर चीज़ कोशिश की। आज मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो हक और सच का सामना करने की उसमें हिम्मत होती तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और रहा जो ZRS पे हुआ था वारदात, उसके बाद अगर इंसान चाहता तो माफ़ी तलाफ़ी करके भी हो सकता था, लेकिन उस दौरान ये साजिशें रची जा रही थी, मेरे ऊपर एक केस रचा जा रहा था। लेकिन अल्लाह का करम था कि खेरवाड़ी वालों ने मेरा सपोर्ट किया, हक का फ़ैसला किया। मोहिते सर ने मेरी और जो वहाँ की सीनियर है सुप्रिया पाठक जी ने, एक महिला होने के नाते उन्हीं ने मेरे दर्द को समझा, मोहिते सर ने मेरे दर्द को समझा, तो खेरवाड़ी पुलिस ने मेरा बहुत सपोर्ट। अभी कोर्ट से आपको राहत मिली है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप तो यही रहेगा कि कल देखिए शब बारात है, रमज़ान भी आने वाला है। अल्लाह नेक हिदायत दे और हक और सच का सामना करने की इतनी हिम्मत दे सामने वाले को कि वो आके बैठ के बात करे और मामले को रफा दफा करे। लेकिन आपकी जिस तरीके से, ऐसा लगता है कि आपको जिस तरह से इससे पहले एपिसोड में हमने बताया था कि एक बहुत बड़ी वारदात हो गई थी, आपके अंदर एक तहस, एक आग लग रही है, तो इसका कोई एंडिंग है? आग का एंडिंग ये
मतलब आग तो लगी हुई है, क्यों? कि जो हमारे आसपास भी है गद्दार है, उनके आसपास है गद्दार है, हम लोगों का खिलौना बने हुए हैं जैसे। मतलब दुनिया मजे ले रही है। सिर्फ दुनिया मजे ले रही है, कोई औरत आदमी के आगे नहीं जा सकती। अगर वो चाहता तो 1 मिनट का काम था। हजरत जी, मैं आपकी बात काटते हुए ये पूछना चाहता हूँ, आपके आसपास जो थे गद्दार थे, वो आप क्यों कह रही हो और ऐसा क्या हुआ आपके साथ? ऐसा तो बहुत कुछ हुआ है, और गद्दार भी कौन, अपने ही रहते हैं, जिसको अपना समझे वही काट के जाता है। तो एक तो बेचारा मेरा मासूम भाई था, जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा था, और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सहारा दिया, और अभी भी है। लेकिन कैसा, वो मासूम है, लोग इंसान हैं, बोलते ना बच्चे को चॉकलेट दिखा के बहला लिया जाए, तो उस तरीके से उसके साथ। लेकिन अल्लाह उसकी हिफाजत करे। और बाकी जो अपने हैं, दोस्त है, जिस पे आसपास के लोगों पे मैंने बहुत कोशिश की कि भाई सामने से जाओ, उसको समझाओ, बैठ के बात कर दे। ना उसके वाले चाहते हैं कि हमारा आमना सामना हो, ना मेरे वाले कोई चाहते हैं। अगर किसी में ऐसा इंसानियत वाली बात ही नहीं है कि कोई सामना करे, उसके वाले उसको सामने नहीं आने दे रहे हैं, मेरे वाले मुझे सामने नहीं जाने दे रहे हैं। अगर रियाज जी आपके पास सामने से आते हैं तो आप सेटलमेंट के लिए तैयार हैं? सेटलमेंट क्या करना है, ये तो रिश्ता है इतने सालों का। कितने साल का? 27 साल हो गए, और मुझे कोई ये सब करने में मज़ा नहीं आ रहा है। अब ऐसा हो गया है ना भाई, कि मैंने इसको पहले भी बोला था कि लोगों को खेलने और दुश्मनों को जीतने का मौका मत दे। बरोबर। अब उसने मेरी ज़िंदगी को ऐसा कर दिया है, अगर आगे ना बढ़ूं तो कुआं है और पीछे खाई है। उसने मेरी लाइफ को इतने कगार पे लाके रख दिया है। हो सकता है कि कल को मुझे कुछ हो भी जाए, या तो उसका फ़ायदा भी दुश्मन ही उठाएंगे। कहना क्या चाहती हो? देखिए, मेरी जान को तो बहुत खतरा है। मैंने लेटर वगैरह भी डाला है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 साल बाद ही सही, ये वार तो ज़रूर आएगा मेरे ऊपर। हो सकता है रियाज की तरफ से आए, या हो सकता है उसके दुश्मनों की तरफ से आए। रियाज ने आज मुझे ऐसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं लड़ूं तो भी मरूंगी, ना लड़ूं तो भी मेरी मौत है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब उसको अल्लाह उसको नेक हिदायत दे। वो कान का कच्चा है, और लोगों के भड़काने में या जो भी है। लेकिन आपकी ये रंजिश में डिपार्टमेंट है, कोर्ट है, हर कोई मतलब लगा हुआ है। क्यों ना ऐसा हो कि एक रास्ता निकले, बैठ के कुछ सेटल हो, कुछ बात निकले, क्योंकि ये जो फसाद लग रही है वो एक अना की फसाद है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, अना की फसाद है। उसकी तरफ से भी अना की फसाद है, मेरी तरफ से भी अना की फसाद है। जो हिसाब से मैं उसके साथ रही हूँ वो मेरे साथ रहा है, तो लेकिन पता नहीं उसके दिल दिमाग में क्या और मेरे दिल दिमाग में क्या, अल्लाह ही बेहतर जाने। मगर इससे जिंदगी ग्रोथ नहीं होगी, इससे जिंदगी और मतलब आप समझ रहे हो ना? बद से बदतर है ही। जो हुआ वो भी नहीं अच्छा, जो होने वाला वो भी नहीं अच्छा होगा। लेकिन एक ये आदमी के हाथ में होता है सब कुछ। कोई औरत आदमी के आगे नहीं जा सकती है। आज उसने मुझे मोहरा बना के अपने दुश्मनों के आगे डाल दिया है। वो खुद जानता है कि उसके दुश्मन बहुत है, और आज उसने मुझे अपने दुश्मनों के आगे मोहरा बना के डाल दिया है। मैं उसको बंद अल्फाजों में बोलती रही कि दुश्मनों को मौका नहीं देना, और अभी भी वक्त है। अगर वो संभल जाए तो ठीक है, अल्लाह उसको हिदायत दे। मैं तो यही दुआ करूंगी, अल्लाह उसको हिदायत दे। कोई औरत को लड़ने में मज़ा नहीं आता है, और मैंने जो भी पेश किया है मैंने अपने बचाव के लिए पेश किया है, कोई शौक से नहीं पेश किया। ये भी उसको सब पता है, सब चीज़ उसको पता था, सब चीज़ मैंने उसको हैंड ओवर किया था कि भाई देख ऐसा हो रहा है, देख ऐसा होने वाला है। लेकिन वो कौन से गुमान में था, और अभी भी कोई गुमान में है। वो रंजिश की वजह क्या थी? रंजिश की वजह उसका बेटा है। रंजिश की वजह उसका बेटा है, और उसका बेटे का और उसका क्या राज है वो मैं नहीं जानती, कि वो अपने बेटे से इतना डरता क्यों है। कोई तो बात है, लेकिन खैर अभी भी वक्त है
कि अल्लाह नेक हिदायत दे। मैं तो यही चाहूँगी। मुझे कोई लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कभी उससे कोई चीज़ की मांग नहीं की है कि आज तक भी पुलिस वालों के मैंने खेरवाड़ी पुलिस में था तभी भी, जब क्या बोलते पीसी में था, तब भी मैंने कोशिश की कि भाई ये यहीं पे मामला ख़त्म हो जाए। मैंने तब भी कोशिश की कि भाई यहीं पे मामला ख़त्म हो जाए, जेसी तक मामला जाए नहीं। पता नहीं क्यों वहाँ पर भी नहीं हुआ। दोस्त यार नहीं मिलने, उसके बेटे ने एकदम कर्फ्यू लगा के रखा था कि मेरे बाप से बात ना कर सके। अगर इंसान ख़त्म करना चाहता तो जब ZRS का मामला ख़त्म हुआ था तभी सेटलमेंट करता, इतना मामला बढ़ता नहीं। तुम अपने बेटे को ये हिदायत देते कि तुम्हारी माँ की जगह तुमने थूका कैसे, तुमने हाथ उठाया कैसे। आज भी मैं वही बोलूंगी, अगर रियाज मारने का हकदार था, उसका बेटा या कोई मुझे हाथ लगाने का हकदार नहीं था। केस वापस लेने की बजाय, माफी तलाफी करके मामले को दफन करने की बजाय, ये मेरे साथ साजिशें रची जा रही थी। ये फेक FIR बनाए जा रहे थे। 8 सितंबर को मुझे मारा गया, 19 सितंबर को एलिगेशन डाला गया और जो 22 अक्टूबर को इसको अरेस्ट करवाया मैंने, तो मेरा 1 साल से मौजू चल रहा है। जो 1 साल पहले इसने मुझे पहली बार मारा था, तब से मैं एलिगेशन पे एलिगेशन, क्योंकि उस दौरान भी मेरे साथ बहुत सारी वारदातें हुई। तो मैंने ना पैसे दे के FIR बनवाया ना कुछ। ये तो हक और सच की लड़ाई थी जिसपे कानून ने मेरा पूरा सहायता दी है। पुलिस खेरवाड़ी चौकी ने मुझे पूरी सहायता दी है, मेरी मदद की है। कानून ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। आज मुझे फख्र महसूस होता है कि आज हमारे देश में भी औरत के लिए इंसाफ है, यहाँ पर भी इंसाफ है। हालांकि खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन बहुत प्रेशर में काम कर रही है। आज भी हमको स्टेटमेंट के लिए ऑल फॉल सवाल जवाब हमारे साथ, क्योंकि बेचारी प्रेशर में है, जबकि उनको पता है कि ये केस फ्रॉड है, फेक है। मेरे बेटे पे भी किया गया है। एक उसकी मुंह बोली बहन कहाँ से रहती है, जरी मरी में, उन्हीं ने तिलक नगर से मेरे बेटे पे FIR करवाया है कि उसने उसको वहां पर बुलाया, धमकी दिया, 50 लाख की मांग की कि केस वापस ले ले। तो रियाज को ये सब करने में कैसे अच्छा लग रहा है। ये उसके बेटे ने FIR की है तिलक नगर में। तो आप चाहती क्या है? मैं तो ये चाहती हूँ कि मामला को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। और अगर लड़ना ही है, फिर लड़ाई जारी रखनी है, तो इसके फिर मैं तो पीछे नहीं हटने वाली हूँ। अभी आज के बाद, इसके बाद जो लड़ाई होगी, मेरे ख्याल से जो गुजर गई है उससे भी ज़्यादा भयानक लड़ाई होगी। तो देखिए, जिस तरह से आपसी रंजिश होती है तो उसका परिणाम क्या निकलता है। एक फैमिली होती है तो आपसी रंजिश भी होती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे होती है ये हमने पहली बार देखा है। हम चाहते हैं कि ये लोगों का आपस में मेल मिलाप हो, सेटल हो, अच्छे से ये चीज़ का रास्ता निकले। एक ज़रूरी मुद्दे पे तो बात करना रह ही गई। कुछ इसके दोस्त हैं, जिस तरीके से इसके डॉक्टर वगैरह दोस्त हैं, तो इसको सब गलत गाइड करते हैं। तो ऐसे ही एक डॉक्टर ने मुझे पागल का सर्टिफिकेट इसको दिया, जिसके ऊपर ये थोड़ा सा बोलते हैं ना साइको नार्सिसिस्ट कच्चे कान का। तो उसने उस सर्टिफिकेट को लेते हुए मेरे साथ ये सारी कार्रवाई, मेरे को प्रेशर, टॉर्चर, ये सब किया जा रहा था। मुझे पागल बनाने की कोशिश की जा रही थी, मुझे नशे का आदी बनाने की कोशिश की जा रही थी, मुझे सुसाइड तक करने पे मजबूर किया जा रहा था। तो ये डॉक्टर साहब के मेहरबानी का असर है, जिसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी पे उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। जो आज मैंने सफ़र किया, जो मैंने तकलीफ़ों का सामना किया, डॉक्टर साहब इसके ज़िम्मेदार है। तो जिस तरह से आप बता रहे हो कि एक डॉक्टर ने ये भूमिका निभाई है, तो आप उसका नाम बताइए और कौन से हॉस्पिटल का डॉक्टर है ये बताइए। भाई ऐसा तो है कि अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। वजह नहीं, मैं एक उनको मौका देना चाहती हूँ कि वो अपनी गलती को सुधारे। बाकी मैंने कानूनी कार्रवाई तो शुरू कर दी है, और इंशाल्लाह अगर वो नहीं मानते हैं, अपनी गलती का उनको एहसास नहीं होता है, तो मैं उनको बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनके हॉस्पिटल का नाम, डॉक्टर साहब का नाम और सारी कानूनी कार्रवाई डॉक्यूमेंट के साथ मैं आपके चैनल पे
लेकर आऊंगी जिस इंशाल्लाह। तरह से हाजरा जी की हमने बात आपके सामने रखी है, यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, हाजरा जी भी चाहते हैं सेटलमेंट हो जाए और सामने वाले शख्सियत भी चाहती है कि सेटलमेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये बात आ रही है कि जो आपसी लोग हैं वो लोग नहीं चाहते। ऐसे बहुत से मसले हैं। आगे हाजरा जी क्या अपना स्टेप उठाएंगी, हम हमारे चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।